हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूं एमटीएनएल और बीएसएनएल के बारे में। बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर के आ रहा है और अगर ऐसा हो गया तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का बैंड बज जाएगा। किस तरह से, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा और क्या है अपडेट उसके बारे में। वीडियो पहली बार देख तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब। और अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी, कुछ न्यूज़ भी मैंने देखी थी, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बीएसएनएल और एमटीएनएल है वो एक होने वाले हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया एक हो गया था और अभी तक मार्केट में सर्व कर रहे हैं अपनी सर्विस को। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अलग अलग थे तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो उनकी सर्विस है या फिर जिस तरह से वो सर्विस दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे थे, या कुछ चीज़ें थी जो, जैसे कि जियो में लोग चले गए थे, एयरटेल में चले गए थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो वोडाफोन आइडिया जब सेपरेट थे तो उनको उठानी पड़ रही थी। जब एक हो गए, दोनों मिल करके अब सर्विस दे रहे हैं लोगों को, तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको रिलैक्स हुआ होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यू चल रही है, दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो आइडिया और वोडाफोन भी। उसके साथ साथ ही जो मैं बात कर रहा हूँ वो है एमटीएनएल और बीएसएनएल की, तो वो भी अगर दोनों एक साथ हो जाते हैं, जैसा कि अपडेट आ रहा है कि सरकार अभी ये सोच रही है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल को एक कर दिया जाए। लेकिन कुछ न्यूज़ मैंने ये भी देखी है जहाँ पर लिखा था कि सिर्फ ऑपरेशंस, यानी कि जो उनकी सर्विस है शायद वो सिर्फ बीएसएनएल को हैंड ओवर करी जाएगी एमटीएनएल की, और मर्ज होने का कुछ जो न्यूज़ है या रिपोर्ट है वो ऐसा बता रहे हैं कि मर्ज नहीं होगी, यानी कि एक नहीं होंगे। तो अभी सस्पेंस है थोड़ा सा, और ऑफिशियल अपडेट शायद मुझे लगता है अभी तक नहीं आया, या अगर आ गया है तो शायद मैंने नहीं अभी देखा है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है कि कुछ कह रहे हैं या सोचा जा रहा है या सरकार ऐसा सोच रही है, जो एमटीएनएल है उसको बीएसएनएल को सौंप दिया जाए या फिर दोनों को मर्ज कर दिया जाए। और कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा है कि जो ऑपरेशंस हैं एमटीएनएल के, यानी कि जो सर्विस है या कुछ सिस्टम वगैरह है, वो बीएसएनएल को दिया जाएगा और मर्ज नहीं किया जाएगा। खैर, दोनों में से कुछ भी हो, अगर दोनों एक हो जाते हैं या ऑपरेशन बीएसएनएल को मिल जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सर्विस है वो अवेलेबल आपको ज़्यादातर जगहों पर हो जाएगी, नेटवर्क अच्छे हो सकते हैं। और जैसा कि जो उनका नेटवर्क है, सर्विस है, लोग उससे थोड़ा परेशान रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अब अच्छे से और काम हो सकता है। और अब जैसा कि लोग स्विच होना चाह रहे हैं बीएसएनएल में, एमटीएनएल में, अगर दिल्ली बम्बई की बात करूँ, तो लोग ये चाह भी रहे हैं कि सर्विस अच्छी हो। तो उस हिसाब से क्योंकि कस्टमर्स वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दोबारा से एक नए प्लान के साथ एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों ही कंपनियों में काम किया जाएगा। और जैसा कि जो टाटा है उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है और जिम्मेदारी भी ली है, तो ऐसा लोग कह भी रहे हैं, मान भी रहे हैं कि अब अच्छा हो सकता है नेटवर्क, और जो प्रॉब्लम्स थी या फिर जो भी चीज़ें थी उनको सॉल्व किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और रही बात सर्विस की, तो मुझे लगता है कि सर्विस इसी तरीके से आपको प्रोवाइड हो जाए, उसके लिए भी काम किया जाएगा। तो अगर दोनों मर्ज होते हैं तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को काफ़ी नुकसान अपने कस्टमर्स का होने वाला है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे, और यूज़र जो है अगर एमटीएनएल बीएसएनएल में चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है काफ़ी फ़र्क उनको आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका क्या कहना है, दोनों कंपनियों को मर्ज कर देना चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे टाइम्स नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपसे बातचीत हो सकती है। कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सादा टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है जहाँ पे आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।